किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री का बड़ा बयान। बोले कृषि से जुड़ी चीजों की सारी दीवारें हटा रहे हैं, कृषि में सुधार के लिए बनाए नए कानून। कृषि कानून पर बोले पीएम मोदी, कहा नए कानूनों से किसान के लिए नए विकल्प खुलेंगे, टेक्नोलॉजी से जुड़ेगा किसान। पीएम मोदी ने कहा किसान समृद्ध होंगे तभी देश समृद्ध होगा, कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ने से किसानों का फायदा। पीएम मोदी की उद्योग जगत से अपील, कहा भारत में कॉर्पोरेट टैक्स दुनिया में सबसे कम, हमने टैक्स टेररिज्म को खत्म किया। सरकार किसानों के हित के लिए प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री ने कहा प्राइवेट सेक्टर से कृषि क्षेत्र में तेजी से होगी ग्रोथ, छोटे किसानों को नए कानून से सबसे ज्यादा फायदा। पीएम ने कृषि सेक्टर में निवेश पर दिया जोर, कहा कृषि सेक्टर में जितना निवेश होगा उतनी बढ़ेगी आय, देश में मंडियों का हो रहा है आधुनिकीकरण। प्रधानमंत्री ने कहा तेजी से बदल रहा है ग्रामीण भारत, 98% बस्तियां सड़कों से जुड़ी, उद्योगपति गांवों में निवेश का मौका न छोड़ें। पीएम ने कहा डीबीटी स्कीम की दुनिया के कई देशों में तारीफ, हर महीने यूपीआई से 4 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन। फिक्की के वार्षिक सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, कहा 2020 के मैच में बहुत कुछ बदलते देखा, 2020 ने सभी को मात दे दी। फिक्की सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, कहा आत्मनिर्भर भारत बना मुहिम, लोकल के लिए वोकल हुआ देश। पीएम मोदी ने आज फिर सबका साथ सबका विकास का दिया मंत्र, कहा हमारे पास जवाब भी और रोड मैप भी। पीएम मोदी ने कहा भारत ग्लोबल चैंपियन बनने की रखता है क्षमता, विदेशी निवेशकों ने भारत में रिकॉर्ड निवेश किया, जितनी तेजी से हालात बिगड़े उतनी तेजी से सुधरे। पीएम मोदी ने विपक्ष पर कसा तंज, कहा कमजोर लोग दूसरों को मौका देने से डरते हैं। प्रधानमंत्री बोले भारत में लोगों को बचाना प्राथमिकता, बड़े उतार चढ़ाव के दौर से गुजरी दुनिया, भारत के फैसले से पूरी दुनिया रह गई हैरान। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का बयान, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सिर्फ होगा फसल का सौदा, किसानों की आड़ में रोटियां सेकना चाहती हैं कुछ पार्टियां। प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा राहुल ने 2019 में एपीएमसी एक्ट में बदलाव का वादा किया था, पूछा एपीएमसी एक्ट में क्या बदलाव करने वाले थे राहुल। जावड़ेकर ने कहा 2003 से एपीएमसी में सुधार की हो रही है बात, 2007 में शरद पवार ने इस कानून में किया सुधार, 10 राज्यों ने नए एपीएमसी कानून को लागू किया, अब वो लोग कैसे पलट सकते हैं। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कुछ लोग किसानों का आंदोलन हाईजैक करना चाहते हैं, पूछा किसान आंदोलन में शर्जील खालिद के पोस्टर क्यों लग रहे हैं। प्रकाश जावड़ेकर ने अरविंद केजरीवाल पर सस्ती सियासत करने का लगाया आरोप, कहा केजरीवाल ने नजरबंदी की बात झूठ कही थी, केजरीवाल नौटंकी नाटक करते हैं। किसान आंदोलन पर इंडिया टीवी पर बोले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, कानून को लेकर किसानों में फैलाया जा रहा है भ्रम, किसानों को दिशाहीन करने का आरोप। नितिन गडकरी ने कृषि कानूनों के सारे प्रावधानों को किसानों के हित में बताया, बोले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कॉर्पोरेट के आने की बात झूठी। नितिन गडकरी ने किया दावा, बोले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में मालिकाना हक किसानों का ही रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों को होगा फायदा। नितिन गडकरी के आंदोलनकारियों से अपील, कहा एमएसपी बढ़ाने की गारंटी दे रही है सरकार। नितिन गडकरी ने विपक्ष पर किया अटैक, बोले आंदोलन में पेट्रोल डालकर भड़काने की हो रही है कोशिश। नितिन गडकरी ने खड़े किए सवाल, पूछा नक्सलियों के पोस्टर का किसान आंदोलन से क्या संबंध। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, किसान आंदोलन को लेकर की बात। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने ट्वीट कर कहा किसानों की आड़ में असामाजिक तत्व माहौल बिगाड़ने की कर रहे हैं कोशिश। वामपंथी और माओवादियों ने किसान आंदोलन को किया हाईजैक, रेल मंत्री पीयूष गोयल का बयान। टॉप इंटेलिजेंस सूत्रों का दावा, किसान आंदोलन को लेफ्ट नेताओं और वामपंथी चरमपंथियों ने किया हाईजैक। सुखबीर बादल ने मोदी सरकार पर किया हमला, किसानों की आवाज सुनने की बजाय दबा रहा है केंद्र, कहा। सुखबीर बादल ने कहा किसानों को एंटी नेशनल्स कहना दुर्भाग्यपूर्ण। सुखबीर बादल ने की पीएम मोदी से अपील, कहा किसानों की बात सुने सरकार, किसान नहीं चाहते नए कानून। राहुल गांधी ने फिर मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा कृषि कानूनों को हटाने के लिए हमारे किसान भाइयों को और कितनी आहुति देनी होगी। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का बयान, कहा किसी प्रतिबंधित संगठन के लोग आंदोलनकारियों के बीच घूम रहे हैं तो खुफिया एजेंसियां उन्हें पकड़े। कृषि कानून के खिलाफ 17वें दिन भी जारी है किसानों का आंदोलन, आज दिल्ली जयपुर हाईवे को किया जाम। किसानों ने दिल्ली आगरा हाईवे जाम करने का किया ऐलान, टोल प्लाजा पर भी धरने पर बैठने का है प्लान। आगरा टोल प्लाजा पर नहीं दिखा किसानों के टोल फ्री का असर, ट्रैफिक सामान्य नजर आया। नोएडा में कृषि कानून के खिलाफ किसानों ने सिर मुंडवाए, सरकार ने कानून रद्द करने की मांग की। जेवर टोल प्लाजा पर भी किसानों का हल्ला बोल, बैनर पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे आंदोलनकारी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में हाईवे पर आंदोलनकारी टोल फ्री करने के लिए टोल प्लाजा पर दादागिरी।
प्रदर्शनकारी किसानों के दिल्ली पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी। कुरुक्षेत्र में सड़कों पर ट्रैक्टर और ट्रॉली की कतार लगी। अंबाला के शंभू बॉर्डर पर टोल फ्री। रात 12 बजे किसानों ने टोल प्लाजा फ्री कराया। पंजाब के लुधियाना से हजारों किसानों ने फिर किया दिल्ली कूच। आज आंदोलन में होंगे शामिल। हाईवे पर एक तरफ ट्रैक्टरों का रेला। अमृतसर से भी ट्रैक्टरों पर दिल्ली आ रहे हैं सैकड़ों किसान। मोदी सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। राजस्थान के नागौर से आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल समर्थकों के साथ उन्होंने भी किया दिल्ली कूच। हैदराबाद के शमशाबाद में टोल प्लाजा पर लेफ्ट पार्टियों का प्रदर्शन। किसानों के समर्थन में हुआ यह प्रदर्शन। दिल्ली के बुराड़ी में निरंकारी ग्राउंड में डटे हैं किसान। पुलिस ने सुरक्षा कारणों से की है बैरिकेडिंग। नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। किसानों के नेशनल हाईवे जाम के आह्वान को देखते हुए जगह जगह पुलिस तैनात। गुरुग्राम और फरीदाबाद में पुलिस अलर्ट। फरीदाबाद के 5 टोल प्लाजा पर 3500 पुलिसकर्मियों की तैनाती। गुरुग्राम के जिलाधीश अमित खत्री ने नियुक्त किए 68 ड्यूटी मजिस्ट्रेट। ड्यूटी पर पुलिस अधिकारियों के साथ रहेंगे मजिस्ट्रेट। एसडीएम गुरुग्राम, बादशाहपुर, पटौदी और सोना अपने अपने इलाके की पूरी जिम्मेदारी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के तहत प्रदत्त शक्तियों का करेंगे इस्तेमाल। मदुरई में किसान कानून के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस से की धक्का मुक्की। हिरासत में कई कांग्रेस कार्यकर्ता। कोयंबटूर में लेफ्ट पार्टियों का प्रदर्शन। नीलगिरी रेलवे स्टेशन के निजीकरण का किया विरोध। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे कोलकाता। 2 दिन के बंगाल दौरे पर। बंगाल में प्रोफेशनल युवाओं से मिलेंगे भागवत। स्वयं सेवकों से करेंगे मुलाकात। जेपी नड्डा के काफिले पर पथराव को लेकर केंद्र और ममता सरकार के बीच बढ़ा टकराव। पश्चिम बंगाल के डीजीपी और मुख्य सचिव नहीं आएंगे गृह मंत्रालय। बंगाल के डीजीपी और मुख्य सचिव को केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के सामने होना था पेश। बताना था नड्डा के काफिले में कैसे हुई सुरक्षा की चूक। बंगाल के दुर्गापुर में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प। टीएमसी वर्कर का आरोप, बीजेपी ने घर पर फेंका बम। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का अपने संस्मरण में दावा, मैं 2004 में पीएम बनता तो 2014 चुनाव में नहीं होती हार। अपनी मौत से पहले प्रणब ने लिखा था संस्मरण। किताब में किया दावा, मेरे राष्ट्रपति बनने के बाद राजनीतिक फोकस से भटकी कांग्रेस। जयपुर में वसुंधरा के विरोधी रहे घनश्याम तिवाड़ी की हुई घर वापसी। घनश्याम तिवाड़ी फिर बीजेपी में हुए शामिल। गोवा में जिला पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग। सीएम प्रमोद सावंत ने पत्नी के साथ मतदान केंद्र पर डाले वोट। देश से भागने की कोशिश कर रहा था पीएफआई का महासचिव रऊफ शरीफ। तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर ईडी ने हिरासत में लिया। देश में कोरोना की रफ्तार में आई और कमी। एक दिन में 30,000 लोग पॉजिटिव पाए गए। देश का कोरोना ग्राफ 98,27,000 के करीब। देश में 24 घंटे में कोरोना से 442 की मौत। कोरोना से अब तक 1,42,628 लोगों ने गंवाई जान। देश भर में शुक्रवार को 10,65,000 लोगों की कोरोना टेस्टिंग की गई। उत्तराखंड सरकार की मंत्री रेखा आर्या हुई कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 2,385 नए केस, 60 ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में कोरोना के 4,268 नए केस, 87 मरीजों की मौत। मुंबई के लोअर परेल में एक नाइट क्लब पर एफआईआर दर्ज। बिना मास्क लगाए करीब 1,000 लोग कर रहे थे पार्टी। बीएमसी कमिश्नर ने मुंबई के नाइट क्लबों को दी चेतावनी, अगर नियमों का पालन नहीं करेंगे तो 20 दिसंबर के बाद हो सकता है नाइट कर्फ्यू का ऐलान। उत्तर प्रदेश में कोरोना केस में कमी आई। 24 घंटे में 1,613 नए मरीज, 17 की मौत। तेलंगाना में कोरोना के 635 नए केस। राज्य में 7,670 एक्टिव केस। उत्तराखंड में 15 दिसंबर से फिर से कॉलेज खोलने का फैसला। स्टूडेंट्स को कराने होंगे आरटीपीसीआर टेस्ट। केरल का मशहूर गुरुवायूर मंदिर 2 सप्ताह के लिए बंद। मंदिर के 22 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। दुनिया में कोरोना के 70 करोड़ 85 लाख केस। अब तक 15,91,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका में फाइजर के कोविड-19 इंक वैक्सीन को मंजूरी। एफडीए ने वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए अप्रूवल दिया। अमेरिका की मॉडर्ना कंपनी ने युवाओं पर वैक्सीन टेस्टिंग की शुरू। 12 से 17 साल के युवाओं पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल। फ्रांस में 31 दिसंबर की रात तक लगा नाइट कर्फ्यू। क्रिसमस पर मिल सकती है राहत। जर्मनी पर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन का खतरा बढ़ा। रोजाना करीब 600 मरीज तोड़ रहे हैं दम। यूपी में बुलडोजर अभियान का नेताओं पर खौफ। भदोही के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा ने प्रयागराज में अपने मकान की अवैध 2 मंजिलें खुद गिराई। प्रयागराज के अल्लाहपुर इलाके में पुलिस चौकी के ठीक पास बनी है विजय मिश्रा की 4 मंजिला इमारत। केवल 2 मंजिल बनाने की मिली थी मंजूरी। यूपी के बलरामपुर में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी की 50 करोड़ की 4 संपत्तियां कुर्क। एडमिनिस्ट्रेशन ने पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी के कॉलेज और पेट्रोल पंप को किया कुर्क। 65 लाख की 4 लग्जरी गाड़ियां भी जब्त की गई। मुंबई के पास ठाणे के जंगलों में महिला और उसके 3 बच्चों का पेड़ से लटका मिला शव। 21 अक्टूबर से थे लापता। चारों के शव मिलते ही महिला के पति और उसकी दूसरी पत्नी ने भी खुदकुशी की कोशिश की। पुलिस ने दोनों पर केस दर्ज किया। बेंगलुरु के पास कोल्लार में एक मोबाइल कंपनी में कर्मचारियों का हंगामा। सैलरी न मिलने की वजह से की तोड़फोड़। पतंगबाजी का शौक लखनऊ मेट्रो पर पड़ रहा है भारी। तार में चाइनीज मांझा लिपटने से लखनऊ मेट्रो पर पड़ा असर। मुंबई के पास ठाणे में ईस्टर्न एक्सप्रेस पर चलती कार में लगी आग। ड्राइवर समय रहते निकला बाहर। पूरी कार जलकर हुई खाक। यूपी के रामपुर में 1 महीने में दहशत फैलाने वाला तेंदुआ प्रशासन के पिंजरे में कैद।
जंगल में छोड़ा गया। दिल्ली में कोहरे की वजह से छाया अंधेरा। सराय काले खान इलाके में सुबह हेडलाइट जलाकर गाड़ी चलाते नजर आए लोग। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में आज सुबह हुई बारिश। तापमान लुढ़कने की वजह से बढ़ सकती है ठंड। दिल्ली में सुबह कई इलाकों में हुई हल्की बारिश। लोगों को प्रदूषण से थोड़ी राहत मिली। दिल्ली के गाजीपुर में भी झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने बारिश का जताया था अनुमान। उत्तराखंड में बद्रीनाथ मंदिर के आसपास भारी बर्फबारी। आसपास बर्फ ही बर्फ। श्रीनगर में मौसम की पहली बर्फबारी। घर, सड़क और गाड़ियों पर जमी बर्फ की सफेद परत। घर में दुबके लोग। जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का असर। गुलमर्ग की वादियां सफेद हुई। जम्मू के पटनी टॉप समेत कई जगहों पर हुई भारी बर्फबारी। सफेद बर्फ से ढकी पहाड़ियां। जवाहर सुरंग के पास बर्फ जमा हो जाने से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे ब्लॉक। और आज रजनीकांत का 70वां जन्मदिन। चेन्नई में जन्मदिन की बधाई देने के लिए घर के बाहर फैंस की लगी भीड़। पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर दी जन्मदिन की बधाई।